देर बाद समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। भारत और चीन आपसी सहयोग बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने के लिए आज नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। चीन के राष्ट्रपति 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री जिनपिंग का आज सवेरे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में परंपरागत स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट जाएंगे। इससे पहले कल श्री जिनपिंग का अहमदाबाद पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हयात होटल में चीन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का स्वागत किया और श्री जिनपिंग के साथ अकेले में संक्षिप्त बातचीत की। बाद में दोनों देशों ने 3 सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। पहला सहमति पत्र गुजरात में एक औद्योगिक पार्क स्थापना के बारे में है। दूसरा सहमति पत्र चीन की ग्वांगडोंग प्रांत और गुजरात सरकार के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने से संबंधित है। तीसरा समझौता चीन के ग्वांगझू शहर और अहमदाबाद नगर निगम के बीच किया गया, जो दोनों शहरों को सहयोगी नगरों के रूप में विकसित करने के बारे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात कहा कि भारत और चीन के बीच 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होने से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत के बाद श्री मोदी ने ट्वीट किया कि चीन के राष्ट्रपति ने गुजराती संस्कृति की झलक देखी। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर में चिकित्सा राहत कार्य तेज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से 20 चिकित्सा विशेषज्ञों का एक दल राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। मंत्रालय ने सुझाव दिया कि चिकित्सा सामग्री भेजने के लिए नौकाओं की मदद ली जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है, जो 24 घंटे काम कर रहा है। इस बीच राज्य के बाढ़ वाले सभी इलाकों में जमा पानी के धीरे धीरे कम होने के साथ ही घाटी में जनजीवन फिर से सामान्य होने लगा है। घाटी में यातायात बहाल हो गया है। 3 राष्ट्रीय राजमार्गों मुगल रोड, श्रीनगर जम्मू और किश्तवाड़ सिंथान में संपर्क की बहाली से बड़े पैमाने पर सामग्री की आपूर्ति शुरू हो गई है। श्रीनगर के कई इलाकों से पानी पंपों के जरिए निकाला जा रहा है और व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य राहत कोष की स्थापना की है। इसमें बाढ़ पीड़ितों की राहत और पुनर्वास में मदद के लिए दान दिया जा सकता है। जो भी व्यक्ति, एनजीओ, व्यापारिक घराने, सामाजिक और मीडिया संगठन इसमें सहयोग देना चाहें, वे जम्मू कश्मीर बैंक के मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष खाते में धनराशि जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार मणिपुर में नगा जनजातियों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से करने के लिए वचनबद्ध है। यूनिफाइड नगा काउंसिल के प्रतिनिधियों के एक शिष्टमंडल ने कल नई दिल्ली में श्री सिंह से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार नगा लोगों की आकांक्षाओं, भावनाओं और विचारों को समझती है। सरकार ने उनकी समस्याओं के उचित समाधान के बारे में सुझाव देने के लिए श्री RN रवि को वार्ताकार नियुक्त किया है। गृह मंत्री ने कहा कि हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। बैठक में गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा सचिव प्रकाश मिश्रा और नगा शांति प्रक्रिया के लिए सरकार के वार्ताकार भी उपस्थित थे। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने कहा है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर नाजायज कब्जा रोकने के लिए एक मजबूत कानून बनाना चाहती है। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री से संसद की स्थायी समिति से वक्फ संपत्ति विधेयक की शीघ्र मंजूरी कराने के लिए निवेदन किया गया है, ताकि इसे संसद में पारित किया जा सके। श्रीमती हेपतुल्ला ने कहा कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगा और उन पर नाजायज कब्जा जमाए लोगों को हटाने में मदद मिलेगी। भारत और अमेरिका ने कल उत्तराखंड के चौबातिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, जहां वे आतंकवाद से निपटने का अभ्यास करेंगे। 2 सप्ताह के संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में घुसपैठ और आतंकवाद के खिलाफ अभियान होगा। अमेरिकी पैदल सेना भारतीय सेना के गरुड़ डिवीजन के साथ संयुक्त अभ्यास करेगी।
भारत ने लद्दाख के चुमार सेक्टर में स्थिति पर विचार के लिए कल फ्लैग मीटिंग की। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए पिछले एक सप्ताह में ये दूसरी बैठक है। इस क्षेत्र में भारत और चीन की सेना आमने सामने है। ब्रिगेडियर स्तर की ये बैठक चुशूल में हुई। सेना सूत्रों ने बताया है कि इसमें नैमचोक क्षेत्र में चीन के नागरिकों की घुसपैठ के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। हैदराबाद में चैंपियंस लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई ने 4 विकेट पर 157 रन बनाए। जवाब में IPL चैंपियन कोलकाता ने लक्ष्य 1 ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio. The news read by Gaura Ghavanlal. India and China will hold delegation-level talks to expand bilateral cooperation and strengthen ties. Prime Minister Narendra Modi and visiting Chinese President Xi Jinping will discuss important regional and international issues during the talks in New Delhi today. The Chinese President, accompanied by his wife, Feng Liyuan, and a delegation of senior party functionaries and government officials, is on a 3-day visit to India. He will be accorded a ceremonial reception at the forecourt of Rashtrapati Bhavan this morning. Thereafter, Mr. Xi will visit Rajghat to pay homage to Mahatma Gandhi. Our correspondent reports that the focus of talks will be on boosting trade and investments, besides discussions on substantive issues, including the unresolved boundary question. Earlier yesterday, the Chinese President was accorded a grand welcome on his arrival in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi welcomed the Chinese President and the First Lady at the Hyatt Hotel in Ahmedabad and held a brief one-to-one discussion with Mr. Xi. Later, India and China signed 3 MOUs. These MOUs were signed in the presence of Mr. Modi and the Chinese President. The first MOU relates to the setting up of an industrial park in Gujarat. The second MOU is between the Kwang Tung province and the Gujarat government for the development of cultural and social ties between the 2 provinces. The third MOU was signed between Kuantan City of China and the Ahmedabad Municipal Corporation to make the 2 as sister cities. Mr. Modi hosted a private dinner for the visiting dignitaries at the picturesque Sabarmati riverfront. Later, the Chinese President left for New Delhi. Prime Minister Narendra Modi said last night that the 3 MOUs signed between India and China will further enrich bilateral ties. Tweeting after receiving Chinese President Xi Jinping in Ahmedabad, Mr. Modi said that the visiting leader got a glimpse of Gujarati culture. The centre has stepped up medical relief operations in flooded Jammu and Kashmir. The Health Ministry in a statement said that a group of 20 specialist doctors from the Delhi Medical Association has been sent to serve the affected areas of the state. To improve the outreach services, the ministry has suggested that boats may be mobilized to send medical supplies. The ministry said it is also monitoring the situation arising due to the floods. Besides, a control room has been set up in the ministry, which is functioning round the clock. Minority Affairs Minister Najma Heptullah has announced 120 crore rupees as relief and rehabilitation package for flood-hit Jammu and Kashmir. Briefing media persons in New Delhi yesterday, the minister said that the package has been worked out through the implementation of various schemes of her ministry. The Jammu and Kashmir government has set up a Chief Minister's Flood Relief Fund to receive donations from individuals, business groups and non-governmental organizations intending to donate for the relief and rehabilitation of people affected by the devastating floods in J&K state. The Supreme Court has asked the Attorney General, Mukul Rohatgi, to examine the allegation that the government was going ahead with the appointment of the Chief Vigilance Commissioner and Vigilance Commissioner, disregarding the Apex Court's direction. A bench headed by Chief Justice R.M. Lodha, comprising Justices Kurian Joseph and R.F. Nariman, said yesterday that the government appears to be restricting the appointment to one category of people, while the statute provides others. In Uttarakhand, a joint military exercise between the Armed Forces of America and India began yesterday at Ranikhet in Almora district. The 14-day-long exercise includes 250 personnel of the U.S. Army and a similar strength of a mountain brigade of the Indian Army.
The exercise will make each side familiar with the other's organizational structure, weapons, equipment, confidence training and tactical drills. Both the armies are expected to share skills and information on counterinsurgency